मेरे भतीजे ने कहा, चाची, आपका घोंसला बहुत छोटा है, नहीं घुस रहा। मैंने कहा, टांगे ऊपर उठा लो, लेकिन थोड़ा आराम से, तेरे चाचा सो रहे हैं। फिर उसने मुझे हेलो कहा। दोस्तों, मेरा नाम है कंचन। मैं अभी 28 साल की उम्र की हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। दुर्भाग्यवश मेरा कोई संतान नहीं है, क्योंकि मेरा पति मुझे 7 वर्ष में कम से कम 7 महीने भी सही से टाइम नहीं दे पाया। वह फौज में नौकरी करता है। हमारे घर में मैं, मेरे ससुराल वाले और मेरा एक भतीजा रहते हैं। मेरे भतीजे के माता पिता भी इस घर में नहीं रहते। मेरे भतीजे की उम्र लगभग 21 साल है और उसका नाम राज है। वह दिखने में पूरा मेरे पति के जैसा ही है। वह मुझे जब भी प्यार से चाची बुलाता, मुझे बहुत अच्छा लगता। वह मुझे अपना कोई भी बात बताने में कभी भी संकोच नहीं करता और मैं भी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कभी नहीं हिचकती। वह मुझे अपना स्कूल का पढ़ाई भी दिखाता और अगर उसे कोई लड़की अच्छी लगे तो वह भी मुझे आकर बताता। सच कहूं तो जब भी वह मेरे सामने रहता तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह पूरा मेरे पति की कॉपी था। मैं पूरा दिन तो किसी तरह बिता लेती थी, लेकिन जब मैं रात को सोने के लिए जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। मेरे पति का बहुत याद आता। मैं ये सोचकर रोने लगती कि मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे भी वह सुख चाहिए जो एक लड़की को पाना चाहिए। मैं उस सुख के लिए तड़पती रही। फिर मैंने एक निर्णय लिया, क्यों ना मेरे भतीजे को इस बात के लिए मनाया जाए। मैंने उससे बात कहने के लिए कोशिश करती रही। मैंने उसे कई बार इशारा देकर भी समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि मेरी प्राइवेट चीज भी उसके सामने रख देती थी ताकि वह उसे देखकर उत्तेजित हो जाए। लेकिन मेरा हर प्रयास विफल होता चला गया। फिर मैंने एक दिन मेरे भतीजे को बोला, तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं नहा के आती हूँ। मैंने सोचा था नहाने के बाद मैं कपड़े आज उसके सामने पहनूंगी। फिर मैंने आंखें खोलीं और देखा वह अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया। मानो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे किस्मत में वह सुख भगवान ने लिखा ही नहीं। फिर उस दिन रात को मैंने भतीजे से कहा, राज, मुझे रात में अकेले अच्छा नहीं लगता, मेरा टाइम पास भी नहीं होता। आज रात को तुम मेरे कमरे में आ जाना, हम दोनों मिलकर मूवी देखेंगे। आज बहुत ही एक अच्छा मूवी टीवी पर आने वाला है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है चाची, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या? मैंने कहा, नहीं, इसीलिए ही तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। मेरे भतीजे ने कहा, हाँ वो तो है चाची जी, आज रात को मैं आपके साथ मूवी जरूर देखूंगा। फिर रात को वह मूवी देखते देखते मेरे कमरे में ही सो गया और मुझे भी उसको जगाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं भी उसके सामने लेट गई और मुझे भी नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा वह स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। फिर मैं भी बिस्तर से उठी और उसे गर्मा-गर्म कॉफी बना के दी और वह कॉफी पीकर स्कूल के लिए निकल पड़ा और मैं भी अपने घर के कामों में लग गई। फिर वह 3 बजे स्कूल से आकर मुझे पूछने लगा, चाची, आज स्कूल के साइंस टीचर ने मुझे एक होमवर्क दिया है, क्या आप उसे सॉल्व कर देंगी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम शाम को आ जाना। फिर वह शाम को अपना होमवर्क लेकर आता है और मुझे होमवर्क दिखाता है। फिर मैंने उसका होमवर्क देख के चौंक गई, क्योंकि उस होमवर्क में लड़कियों की हर एक प्राइवेट पार्ट के बारे में सही तरीके से समझाया गया था। मेरे भतीजे ने मुझे कहने लगा, क्या हुआ चाची, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मुझे पता है इस होमवर्क को देखकर आप घबरा रही हैं। सच कहूं तो चाची, ये कोई होमवर्क नहीं है, बस आपकी मन की बात को जानने का एक छोटा सा प्रयास है। मुझे पता है आप मुझसे वह बात कहना तो चाहती हैं, पर कह नहीं पा रही हैं। इसमें आपका भी कोई भूल नहीं है। आपको मेरा चाचा समय नहीं दे पाता है, इसीलिए आप मुझे वह सब काम के लिए मनवाना चाहती हैं। मैं उसकी बात सुनती रही और मेरी आंखों से पानी आ गया। मैंने कहा, तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, मैं ही मूर्ख हूँ जो तुम्हें इतनी छोटी सी बात कहने में इतना समय लगा दिया। इतने समय में मेरे पति का कॉल आया और उसने कहा, मैं कल शाम को घर लौट रहा हूँ। फिर मैं वो बात अपने भतीजे को कही। वह इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, इतने दिनों बाद मेरा चाचा घर लौट रहा है। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। फिर वह अगले दिन शाम को घर लौटा और उनको इतने दिनों बाद देखकर मैं उनको देखते ही रह गई।
मैंने सोचा आज मेरे इतने दिनों का सपना पूरा होगा। फिर रात को वह मेरे साथ ना सोकर सामने वाले कमरे में सो गया और वह इतनी लंबी जर्नी के बाद घर आया है, इसीलिए उन्हें जगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं अपने कमरे में रोने लगी। फिर उस समय मेरे भतीजे आता है और मेरे आंसू पूछने लगता है और मुझे कहता है, मेरे होते हुए आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना आपको संतुष्टि देने के लिए। फिर वह मुझे बहुत प्यार करता है और मुझसे कहने लगता है, चाची, आपका घोंसला बहुत छोटा है, नहीं घुस रहा। मैंने कहा, टांगे ऊपर उठा लो, लेकिन थोड़ा आराम से, तेरे चाचा सो रहे हैं। फिर उसने मुझे पूरी रात भर आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी। ये कहानी किसी को उत्तेजित करने के लिए नहीं बनाया गया। तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।